देखिएगा लाइंस क्या हैं। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो कभी भी खराब नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की हो। भले ही शिक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी ही नहीं होता कि शिक्षा स्टडी के रूप में ही लिया जाता है। शिक्षा कहीं भी और कैसे भी हो सकती है, या किसी के बताए गए कुछ अच्छी बातें शिक्षा हो सकती है, या हम कहीं घूमने गए हों, कुछ नया सीखे हों, वो शिक्षा हो सकती है। बस ग्रहण की जानी चाहिए। शिक्षा को आप कैसे भी रूप में ग्रहण करें, पर ग्रहण की जानी चाहिए, यही शिक्षा होती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के संपूर्ण बुक से 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में हम 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री की बुक कर चुके मतलब से ही है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में 36 से 75 तक क्या देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आप पार्ट 1 व पार्ट 2 में बताए गए 75 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप मेरी बात को एक डायरी में नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का होता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 60+ नंबर गारंटी के साथ आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है दोस्तों। चलिए गाइस, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हम 36 नंबर से 75 नंबर तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो क्लास 12 में स्टूडेंट हैं, अगर उनके ये काम में ये वीडियो कुछ आता है, तो मैं अपने आप को यह समझूंगा कि मेरी वजह से किसी की छोटी सी हेल्प हो पाई है। तो चलिएगा, हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब 36 नंबर का। अभिक्रिया की दर या वेग। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर या वेग। दोस्तों, देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 ये एक चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इनमें से आपके एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब मैं क्लास 12 में था तो हमारे टीचर क्या बताए थे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताए थे एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बताए थे। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविक में अंतर बताए थे। ये बोले थे कि इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात ये हुई कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो देखा कि ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया आई थी, न वेग स्थिरांक व्यंजक आया था, न अभिक्रिया की कोटि आणविक में अंतर आया था। आया क्या था? शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप समझाइए। तो दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि काश मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लिया होता। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अभी टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पछतावा ना हो पाए कि काश मैं ये टॉपिक पढ़ लिया होता। तो इसलिए मैं यही कोशिश करूँगा कि आपके टाइम में यह बात ना आए कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया था किसी के बताने की वजह से कि ये नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सब इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक बताए गए हैं सब आपको कवर करना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स बन सकें और आपकी एक अलग वैल्यू हो जाएगी। चलिए, हमारा 37 नंबर का टॉपिक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह भी अभिक्रिया से रिलेटिव ही है, ये एक ही अध्याय के हैं, इसलिए आप ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 से 39 तक आपको चारों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है,
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमारा 39 क्वेश्चन क्या कहता है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताइए। दोस्तों इनका अंतर देखना है आपको, कम से कम 5 अंतर देख लेते हैं, जिससे कि आपको यह लगभग 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके 5 अंतर देख लीजिएगा। हमारा जो 40 नंबर का टॉपिक है वो क्या है, संचारण को समझाइए। दोस्तों एक टॉपिक है, आप इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमारा जो 41 का टॉपिक है वो क्या कहता है, संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण समझाइए। अब यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो दोस्तों जो अवर्ण सारणी में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सारे संक्रमण तत्व होते हैं। तो आप संक्रमण तत्व बोल सकते हैं या डी ब्लॉक के तत्व बोल सकते हैं, वो संकलित होते हैं, उनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। दोस्तों चलिए हमारा अगला क्या टॉपिक है, आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण को बताइए। आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण बताने हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, लेंथेनाइट संकुल तथा एक्टिनाइट संकुल बताना है। दोस्तों आप ये दोनों 43, 45 यहाँ 4 होगा, आप ये दोनों टॉपिक का आप संकुल देख लीजिएगा टिप्पणी टाइप में, क्योंकि ये पूछ सकता है कि लेंथेनाइट संकुल को विस्तार से समझाइए। लगभग 4 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिनाइट संकुल को समझाइए। या फिर ये पूछ सकता है 5 नंबर में, लेंथेनाइट संकुल तथा एक्टिनाइट संकुल में आप अंतर बताइए 5 नंबर में, तो आपको कम से कम 5 अंतर लिखना होगा। दोस्तों ये हो गई 46 से 44 तक के क्वेश्चन। चलिए जैसा कि मैंने बताया 40 मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर है, ये आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार बताइए। दोस्तों लिगेंड के बारे में बताना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजकता का वर्णन सिद्धांत को बताइए। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजकता वर्ण सिद्धांत VBT को समझाइए। दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक टॉपिक आपको नंबर दिलाने वाले हैं, इसलिए इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही अच्छे तरह से आप देख लीजिएगा। हेलो एल्केन तथा इनके रासायनिक गुण देखना है। पॉली हेलोजन यौगिक इनके बारे में देखना है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एल्कोहल तथा इसके रासायनिक गुण। दोस्तों जो ये क्वेश्चन नंबर है ना 50 से 54, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपका कोई एक ही पूछेगा, सब नहीं पूछेंगे, लेकिन आप ऊपर से आप देख लीजिएगा, ये लगभग 5 नंबर में पूछ सकते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन, एल्कोहल तथा इसके रासायनिक गुण बताइए, फिनॉल तथा इसके रासायनिक गुण बताइए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए कहना क्या है, भाई साहब हम गरीब फैमिली से आते हैं, हमको बोर्ड एग्जाम 12 में फोड़ना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का अध्याय बन जाता है कि कोई पूछेगा कि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स आया है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलूँगा कि जो आपका ये टाइम बचा हुआ है अब से बोर्ड एग्ज़ाम तक के, तो आप पूरा ही अपना फोकस, पूरा समय आप पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि अदर काम के लिए आपको बहुत टाइम है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईथर तथा इसके रासायनिक गुण समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई एथिल, ठीक है, बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड तथा उनके रासायनिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बेंजील्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। कीटोन तथा उसके रासायनिक गुण। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके रासायनिक गुण। दोस्तों ये जो 55 से 63 तक क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, इनमें से कोई एक ही आएगा, इसलिए आप इनको सबको देख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत होता है और इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आने की 100% गारंटी रहती है। इसलिए आप इनको, ये टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक देखिएगा, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टलेन अभिकर्मक को समझाइए। फेलिंग विलियन को समझाइए। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, एमीन तथा उसके रासायनिक गुण को बताइए। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। कार्बोहाइड्रेट तथा
इसका वर्गीकरण को समझाइए, मौलिक परीक्षण को क्या होता है इसको आपको समझाना है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के रासायनिक गुण इसके बारे में आपको बताना है, पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्रक्टोज के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि केमिस्ट्री बायो में कॉमन होते हैं, तो आपके केमिस्ट्री में भी काम आ जाएंगे एवं बायो में भी काम आ जाएंगे। देखिएगा क्या हुआ, 64 से 72 तक की इसमें क्वेश्चन देखिए, ये भी लगभग वही है कि आप इनमें से पढ़ लीजिएगा। जितने क्वेश्चन ये कम से कम लगभग 15 क्वेश्चन हो गए होंगे, इनको आप देखेंगे इनमें से कोई एक ही आएगा, लेकिन आएगा मान लो 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 5 नंबर में भी आ सकता है। दोस्तों हमारी यही प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हम अपने मार्क्स कहाँ से ला सकते हैं। तो अभी ये तो कर सकते हैं कि मतलब हम इमेजिंग के तौर पर पढ़ते हैं कि ये आ सकता है, तो ऐसे टॉपिक क्यों छोड़ा जाए कि जो आ सकता हो। इसलिए मैं इस वीडियो में सभी टॉपिक कवर किया हूँ जिससे कि आपके कहीं मार्क्स न। अगला देखिएगा, एमिनो अम्लों को समझाइए, एंजाइम को समझाइए। दोस्तों ये एंजाइम बायो में पूछता है और केमिस्ट्री में पूछ सकता है, इसलिए आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लैकोस परीक्षण को समझाइए, क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए टॉपिक महत्वपूर्ण लगे होंगे, आप इनको नोट कॉपी में नोट किए होंगे और बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन या टॉपिक से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।